अक्सर हम वेट लॉस करके दुबले तो हो जाते हैं, लेकिन दुबलेपन के साथ हमें मिलता है ढेर सारा हेयर फॉल और डल स्किन। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जो इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पर बातें करूंगी। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 नवंबर की और दिन है बुधवार का। मॉर्निंग ड्रिंक में हल्दी और जिंजर की टी लेने के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में और करने लगी थी ब्रेकफास्ट की तैयारियां। तो कुछ सब्जियों को मैं यहाँ चॉप करके रखी हूँ, साथ में मैं चना दाल और बादाम को भून कर और सोख करके पानी में रखी हूँ और ये सब तैयारी मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए करी हूँ। लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट बाद में बनेगा, पहले मैं अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवा के उन्हें ऑफिस भेज देती हूँ। तो उनके लिए आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फूल गोभी, गाजर, मटर और शिमला मिर्च। इन सभी चीजों को मिलाकर एक सूखी सी सब्जी बनाऊंगी और पराठे के साथ उन्हें ब्रेकफास्ट करवाऊंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। सब्जी मेरी तैयार हो गई थी और उसे मैं एक साइड कर दी हूँ और यहाँ मैं बैठा दी हूँ तवा पराठे बनाने के लिए। लेकिन अभी उनको टाइम है, अभी वो बाथरूम में ही थे, तो मैं सोची चलो तब तक, जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं अपनी चटनी पीस दूं, जो मैं मूंगफली और चने दाल की चटनी भून कर और पानी में सोख करके रखी थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लग गई अपना चटनी पीसते में, क्योंकि मेरा भी एक काम हो जाएगा। जैसा कि बताई कि आज जो मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाऊंगी वो मेरी बेटी को भी खाना है। तो भले मुझे थोड़ा बहुत लेट होगा अभी तो चलेगा, हालांकि मुझे ना सुबह वाली लेट नहीं चाहिए। मैं अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे ही करती हूँ। वैसे भी जो अभी डाइट में फॉलो कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उसके लिए तो मुझे 10 बजे तक वेट करना ही पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं 10 बजे के आसपास चाहती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट रेडी रहे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं बताई, मैं लाइट डिनर करती हूँ या फिर डिनर नहीं करती हूँ। तो कल तो मेरा लंच इतना हैवी था कि मैं डिनर में कुछ भी नहीं ली थी। तो जाहिर सी बात है, सुबह उठने के बाद इतने सारे घर के काम होते हैं, वर्कआउट होता है, तो भूख तो लग ही जाता है। लेकिन अभी मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे 10 बजे तक वेट करना होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ एटलीस्ट 10 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाए, उसके बाद मुझे ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं साथ के साथ अपनी भी तैयारियाँ, मतलब अपने भी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते रहती हूँ। तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी ऑफिस निकल गए हैं। अपना ब्रेकफास्ट करके मैं उन्हें पराठे बना के दे दी थी और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी चटनी में तड़का लगा दूंगी, जो मैं मूंगफली चना दाल की चटनी पीसी थी। तो तड़के में के लिए मैं सरसों तेल डाली हूँ कढ़ाई में, साथ में डाली हूँ काला सरसों, एक सूखा मिर्च लाल वाली और साथ में डाली हूँ करी पत्ता। और यही डाल के मैं सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ। बहुत सारे लोग उड़द की दाल भी डालते हैं चटनी में तड़का लगाते समय, लेकिन मैं ऐसे ही सिंपल वे में ही चटनी की तड़का लगाती हूँ। तो देखिए मेरी चटनी जो मैं पीसी हूँ उसके तड़का मैं अच्छे से लगा दी हूँ और फिर वापस से उसी कढ़ाई को बैठाऊंगी। और जो सब्जी मैं पहले से ही काट के रखी थी, धोकर काट कर मैं तैयार करके रखी थी, उन्हीं सब सब्जियों को साथ मिला के मैं बना रही हूँ आज अपने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा। और उपमा मेरी बेटी को भी पसंद है, इसलिए वो पहले ही पूछ ली थी मम्मी आज तुम क्या बना रही हो। चना दाल मुझे भूनते हुए देखी थी जब, तो पूछ रही थी मम्मा क्या बनेगा, इडली बन रहा है या पे बन रहा है। तो जब मैं बोली कि नहीं आज उपमा बन रहा है, तो वो बोली कि मैं भी उपमा खाऊंगी। इस तरह की चीजें उसे भी बहुत पसंद आती है। अभी मेरी बेटी किचन में ही थी और वो ना वीडियो वही बना रही है, तो वो मुझसे एक सवाल की। तो मुझे लगा कहीं आप लोग के भी मन में तो इस तरह के सवाल नहीं आते होंगे, तो मैं सोची कि चलो इसे भी वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना हम वही डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली में जब मैं ये कढ़ाई बैठाई थी ना, तो मेरी बेटी बोल रही मम्मा तुम स्टील का कढ़ाई मंगवाई हो, वो भी दो, लेकिन बनाती हमेशा इसी कढ़ाई में है, उसे मैं 1-2 बार यूज करते हुए तुमको देखी हूँ और उसके बाद तो तुम यही कढ़ाई यूज करती हो, इस तरह से क्यों कर रही हो जब स्टील कढ़ाई मंगाई। तो मैं वही उसको जवाब दे रही थी। एक्चुअली में क्या है ना, जब मैं स्टील कढ़ाई 2-3 बार मैं दोनों कढ़ाई को यूज की हूँ, बड़े वाली को भी और छोटे वाली को भी। और मैं ये एक चीज नोटिस की हूँ ना कि उसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं जिस चम्मच से मैं चलाती हूँ वो स्टील की है, तो जब भी मैं कुछ भूनती हूँ या चलाती हूँ ना, तो उसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं उस स्टील में। और उसमें ना इंस्ट्रक्शंस भी लिखा हुआ है, मैं जब वो मंगवाई थी ना उसमें लिखा हुआ है साफ कि इसमें वुडन का जो स्पैचुला है उसे यूज कीजिए, स्टील वाले स्पैचुला को यूज नहीं कीजिए। तो ये मेरी मिस्टेक हो गई ना कि मैं दूसरी वाली भी कढ़ाई मंगाई, तो साथ में मुझे स्पैचुला भी मंगवाना चाहिए था, जो मैं नहीं ध्यान दे पाई, नहीं मंगवाई। तो वो वाली स्टील की कढ़ाई में आ गई है और उसमें भी स्क्रैचेस 1-2 बार में यूज की हूँ तो पड़ गया है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं उसको फिलहाल कुछ दिनों, तब इतना दिन तक इसमें बनाई तो कुछ दिन और सही, मैं ऑनलाइन वुडन वाली स्पैचुला ऑर्डर कर दी हूँ। वो आएगा मार्केट में, मैं लोकल मार्केट में भी गई थी ताकि मुझे वेट ना करना पड़े, लेकिन वहां भी जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला, फिर मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई हूँ। तो जब वो आएगा ना तभी मैं स्टील की कढ़ाई यूज करूंगी, क्योंकि बहुत महंगी आती है और मैं नहीं चाहती हूँ ना कि वो तुरंत ही 1-2 यूज के बाद खराब हो जाए। तो
तो इसीलिए मैं कुछ दिनों तक अभी इसी कढ़ाई को यूज़ करूँगी। जब मेरी वुडन वाली स्पैचुला आ जाएगी ना, तो ही मैं मतलब अब उस कढ़ाई को यूज़ करने वाली हूँ। एनीवे, बातों में बहुत सारी रेसिपी आगे बढ़ गई है। वैसे तो उपमा सिंपल वे में बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ जिन्हें भी रेसिपी अच्छी लगती है देखना। तो कढ़ाई में डाली हूँ तेल, साथ में डाली थी काला सरसों, करी पत्ता और साथ में जो भी वेजिटेबल्स मैं काट के रखी थी, जिसमें था प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और मटर, सभी को मैं डाली हूँ। नमक डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रख दी थी, भून कर थोड़ी देर के लिए ढक दी थी, ताकि वो सारी मटर वगैरह पक जाए, क्योंकि मटर थोड़े से पकने में टाइम लगता है। और उसके बाद मैं डाली हूँ सूजी मैं अंदाज से ही ली हूँ 2 लोगों के लिए, और उसे भी डाल के हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए गैस के आंच को बिल्कुल सिम रखते हुए और भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें गुनगुना पानी मैं डालती हूँ हमेशा। कुछ भी आप खाना बनाते हो ना, जब वो खाना कढ़ाई में बन रहा है तो उस समय बीच में अगर आपको पानी डालने की नीड होती है तो आप हमेशा गर्म पानी डाला करिए, क्योंकि ठंडा पानी उस खाने के स्वाद को, उसके रंग को, सभी चीज़ों को फीका कर देता है। तो इसीलिए खाना बनते समय पहले अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं आटा गूंथने में या, तो फिर नॉर्मल पानी भी चलेगा। लेकिन हाँ, जब आप खाना कढ़ाई पे आपका बैठा हुआ है, बर्तन में बैठा हुआ है, तब आप पानी डालते हैं ना, तो आप गुनगुना पानी या गर्म पानी ही डालिए। तो खाने का जो टेस्ट है ना वो एकदम बढ़िया रहता है, कुछ भी टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है। आजमा के देखिएगा। जो लोग करते होंगे, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ और उपमा आप थोड़ी देर सुखाऊंगी पानी को। लेकिन एक टिप जो मैं उपमा बनाते समय हमेशा यूज करती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ, पहले भी मैं शेयर की हूँ। तो इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच घी। आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा उपमा घी से बनाती हैं तब तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली के तेल का यूज कर रही हूँ उपमा बनाने में। तो यहाँ पे ना, जब बनने के बाद 1 चम्मच आप घी डाल दीजिएगा ना, घर का घी है मेरा, मैं घर पे ही घी निकाल देती हूँ, उससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। आजमा के देखिए, जो उपमा में घी नहीं डालते होंगे ना, एक बार मेरे कहने से उपमा में 1 चम्मच घी बनने के बाद डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए, यहाँ ब्रेकफास्ट मेरा और मेरी बेटी का तैयार हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब किसी को वेट लॉस करना होता है तो हमें अपने खाने की कैलोरी को कम करनी पड़ती है। मतलब पूरे दिन में हम जितना कैलोरी लेते हैं, उससे अगर हम कम कैलोरी ले, जितना भी अपना कैलोरी हम कम करें, कट आउट करें, उतना ही हमारा वेट जो है ना तेजी से कट डाउन होगा, तेजी से हमारा वजन जो है वो घटेगा। ये हम सभी को पता है। और ना, हम कैलोरी तो कम करते ही हैं, साथ में ना बहुत से लोगों का आजकल ये भी माइंडसेट हो गया है कि हमें जल्दी दुबला होना है, बहुत जल्दी वेट लॉस करना है। 1 महीने में 10 केजी, 1 महीने में 7 केजी, 8 केजी, 6 केजी, मतलब हमें इस तरह का हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और उसके बाद हमें पता है कि कैलोरी कम करेंगे तो हमारा वेट कम होगा, तो हम अपने वजन को कम करने के लिए कैलोरी कट डाउन करने लगते हैं, अपने खाने का जो पोषण है उसे कम करने लगते हैं, और इतना कम कर देते हैं जितना हमारी बॉडी को नीड है, जितने पोषण की नीड है उतना से भी कम हम खाना लेने लगते हैं। और उसके साथ, खाना कम होने के साथ साथ हमारा जो वेट है वो फटाफट से घटने लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलती है वो इसी खाने से मिलती है। तो जब हम अपने खाने की पोषण को इतना कम कर दें जितनी हमारी बॉडी की नीड है, मतलब हमारी जो कैलोरी है इतनी ज्यादा कम हो जाए, वेट लॉस करने के चक्कर में, फटाफट वेट लॉस करने के चक्कर में हम अपने खाने के पोषण को इतना कम कर दे, तो जाहिर सी बात है कि खाने के पोषण को कम करते करते हमारा जो खाना है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी कमी हो जाएगी, जो बॉडी को जरूरत है, जिससे हमारा स्किन ग्लो करता है, हमारा हेयर स्ट्रांग होता है, वो सारे बॉडी को नहीं मिल पाएगी। क्योंकि इस खाने से ही हमारी बॉडी के अंदर सारे पोषक तत्व जाते हैं, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हेल्दी चीजें हम खाते हैं, उन सभी चीजों की जो न्यूट्रिएंट्स है वही हमारी बॉडी में जाती है, और उसी से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा हेयर स्ट्रांग होता है। यहाँ मैं टाइम के साथ आप लोग को अपनी ब्रेकफास्ट की थाली दिखा दी हूँ, और मेरे बेटे का कॉल आ गया था तो मैं उससे बात करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। कुछ दिन पहले के ब्लॉग में प्रिया जी का मैसेज आया था। मैं जब ग्रीन टी के साथ अपनी जो ड्राई फ्रूट्स वाली लड्डू है वो ली थी, तो वो बोली थी कि प्लीज आप ग्रीन टी के साथ वो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू नहीं खाइए, क्योंकि इससे के जो बेनिफिट होते हैं उस लड्डू के, वो आपको ग्रीन टी के साथ लेने से नहीं मिलेंगे। तो वैसे तो ये चीज मैं कभी सुनी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कोई इतने प्यार से बोल रहा है और मेरे भलाई के लिए ही बोल रहा है, तो फिर उसको मानने में मुझे कुछ हर्ज नहीं लगा। तो इसलिए मैं 2 दिनों से ना ग्रीन टी के साथ वो लड्डू नहीं लेती हूँ। मैं अपनी जो ईटिंग विंडो की शुरुआत जो 10 बजे मैं करती हूँ, वही मैं कल भी वैसे ही की थी, और मैं कल के ब्लॉग में बोलना आप लोग को भूल गई थी। तो ये ब्रेकफास्ट के
पहले मैं 10-15 मिनट पहले अपनी वो लड्डू ले ली थी, और आज भी मैं वही कर रही हूँ मैं 10:15 के बीच में अपना वो जो लड्डू मैं बनाई थी वो एक लड्डू ले ली थी बालकनी में धूप में बैठते हुए, और उसके बाद मैं अपना ये ब्रेकफास्ट अभी कर रही थी। तो मैं सोची कि इस वीडियो में आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं। एनीवे, तो यहाँ पे अभी इस टाइम में मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, और मेरी हाउस हेल्पर इस टाइम पे आई थी तो वो काम कर रही है। मेरी बेटी यहाँ मेरे वीडियो निकाल रही है, उसे भी ट्यूशन भी निकलना है। और मेरे घर में मूली का अचार लगभग खत्म ही हो गया है, 1-2 बार में और खत्म हो जाएगा। और मुझे मूली बहुत पसंद है और अचार बहुत अच्छा लगता है उसका, तो इसीलिए मैं मूली मंगवाई थी फिर से। तो 1 किलो के करीब मूली है, और उसको सेम वही प्रोसेस से जैसे मैं बनाई थी उसी की तैयारियां कर रही हूँ। तो धूप तो हमारी बालकनी से अभी चली गई है, थोड़ी देर में और पूरी तरह से चली जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे 11:30 के आसपास हो रहा होगा। तो बालकनी से धूप तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसे धोकर काट के मैं ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी, और फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग जब धूप आएगा तो अच्छे से दिखा दूंगी, तो सब मसाले वगैरह डाल के अचार बनेगा। और देखिए, बातों बातों में हो गई है मेरी जो इंडियन टी के टाइम। तो इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर थी, तो उसे भी मैं 1 कप चाय बना के दी हूँ और अपने भी ली हूँ, और मेरी बेटी चली गई थी इस टाइम पे ट्यूशन। तो डियर देखिए, अभी विंटर आ रहे हैं और विंटर में भर भर के हरी सब्जियां मिलती हैं, फल मिलता है। तो पोषण कम करना है, लेकिन वैसा कम नहीं करना है जिससे हम इन सभी चीजों की बेनिफिट्स ही नहीं ले पाए। क्योंकि देखिए, गर्मियों में या बरसात के दिनों में ये सारी सब्जियां और ये सारे फल इतनी आसानी से मिलते नहीं है, और मिलते भी है तो उनका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है। तो इसीलिए अभी सभी सब्जियां बहुत ही कम दाम में और बहुत ही आसानी से मिल जा रही है, सभी के घर के आसपास लोकल में भी मिल जाती है। तो पोषण को कमी करना है, लेकिन इतना कमी नहीं करना है कि इन सभी चीजों की जो बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिल पाए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। भले ही आपका वेट मंथ में 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी कम ना हो, 2-3 केजी ही कम हो, लेकिन एटलीस्ट आप इन सभी चीजों को भर भर के खाइएगा तो एटलीस्ट कम से कम आपके बॉडी में अच्छा मात्रा में पोषक तत्व जाएगा। सभी चीजों की जो कमी है बॉडी में वो सब पूरी होंगी इन सब्जियों के माध्यम से, इन फल के माध्यम से तो आपका वेट लॉस भले धीरे धीरे हो, लेकिन आपका स्किन डल नहीं होगा, आपके जो हेयर है वो लॉस नहीं होंगे बहुत ज्यादा। तो आपको कहीं ना कहीं वे बेनिफिट ही देंगे। तो फटाफट से, शादी सीजन है, मुझे 1 महीने में 8 केजी वजन कम करना है, इन चक्करों में मत पड़िए। सब कुछ खाइए, खाते हुए वजन कम कीजिए। मैं आप लोग से फिर बोलती हूँ, अगर आप लोग को खाने में कटौती करना है तो रात के खाने में कटौती कर दीजिए। रात में कम खाइए। रात में जितना कम खाइएगा आपकी स्किन उतनी ही ग्लो करेगी। ये चीज मैं लिख के देती हूँ। रात का खाना जितना कम रहेगा और नमक नहीं रहेगा अगर रात के खाना में आपका स्किन बहुत हेल्दी रहेगा। ये मेरा आजमाया हुआ चीज है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो पोषण को तो कम करना है, जरूर करना है, लेकिन आपको देखना है कि आप किस चीज में पोषण को कम कर रहे हैं। आप चावल में, रोटी में, इन सब चीजों में पोषण कम कर सकती हैं, लेकिन आप सब्जी खाते समय ये मत समझिए कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सब्जी में कार्ब्स भी होते हैं फाइबर के साथ साथ। तो कई लोग सब्जी भी की भी क्वांटिटी कम करते हैं कि ज्यादा कार्ब्स जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस तरह की चीजें आप लोग मत करिए, खास करके विंटर में तो बिल्कुल भी मत करिए। सभी चीजों को खाइए और तब वजन घटाइए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपका हेयर फॉल नहीं होगा। तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारा वेट लॉस भी हो रहा है, साथ में हमें ग्लोइंग स्किन भी मिलेगा, हमारा जो हेयर है वो भी, उसको भी कुछ नुकसान ना हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है हम लेडीज के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। बातों बातों में हो गया है लंच का टाइम, और लंच में बना रही हूँ मैं बंधा का भुजिया, और इसमें मैं आलू नहीं डालती हूँ। मेरी बेटी को भी ऐसा ही पसंद है, जिसमें मैं गाजर और शिमला मिर्च डाली हूँ। और बस मेरा लंच तैयार हो गया है। और आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ। मेरी बेटी बंधा के भुजिया के साथ दही और रोटी खाई है, और मैं अपने लिए स्प्राउट्स था थोड़ा सा, तो उसी स्प्राउट्स में मैं डाल दी थी थोड़ा सा टमाटर, खीरा, प्याज, हरा मिर्चा, इन सभी को बारीक बारीक काट ली हूँ। नींबू और काला नमक डाल के मैं स्प्राउट्स का एक तरह से सलाद तैयार कर ली हूँ, ताकि मेरी जो प्रोटीन इंटेक है वो भी अब मेरे इस लंच में पूरी हो जाए। तो चलिए अब करते हैं अपनी लंच कंप्लीट। और जब मैं लंच की थाली लेके बैठी तो मुझे एक चीज मिसिंग लग रहा था। मैं मूली का अचार लेना भूल गई, तो मैं चली गई थी यहाँ से अचार लाने, क्योंकि मैं बताई मुझे मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज की लंच थाली समय के साथ मैं आप लोग को दिखा दी, और अब करते हैं अपना लंच। खुशी 2 मिनट म्यूट करना बेटा। जैसे ही लंच करने बैठी मुझे कुछ मिसिंग जैसा लग रहा था जैसे कुछ तो है जो नहीं है। तो अचानक से याद आया कि अचार तो ली नहीं, और मूली का अचार मुझे बहुत फेवरेट है, तो वही लाने चली गई थी। तो अब कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, फुलफिल है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, जो कि बहुत ही टेस्टी है, देख के ही लग रहा है।
और इस तरह से अगर आपकी थाली रहेगी ना, सब्जियों से भरी हुई, दाल से भरी हुई, सैलेड से भरी हुई, तो आपके शरीर में कभी भी किसी तरह की पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। सभी चीजें आपके शरीर में मिलती रहेंगी, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहेंगे, तो आपका हेयर लॉस कभी नहीं होगा, आपकी स्किन कभी डल नहीं होगी। और इस टाइम पे ना सब्जी खाते वक्त, फल खाते समय कैलोरी काउंट मत कीजिए, बल्कि आप ये देखिए ना कि आपको इस सब्जी के रूप में, इस फल के रूप में न्यूट्रिएंट्स कितने आपके बॉडी में जा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आज लंच में दाल नहीं बनाई हूँ, इसलिए थोड़ा स्प्राउट्स ले ली हूँ, प्याज टमाटर और खीरा डाल के, ताकि प्रोटीन भी थोड़ा ऐड हो जाए खाने में ना। इसलिए मैं स्प्राउट्स का चाट टाइप का बना दी हूँ, उसे भी थोड़ा सा ऐड कर ली हूँ। तो सिर्फ वेइंग स्केल पर नंबर देखने के बजाय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो खाना हमें कितना बेनिफिट दे रहा है। माइक तो लगा ही नहीं हूँ, पता नहीं कितना आवाज़ जा रहा होगा, बिना माइक लगाए ही बोल रही हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ अपना लंच, और आप लोग से मिलती हूँ अपने ग्रीन टी के साथ। बाय बाय। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से डायरेक्ट इवनिंग के टाइम पे। इस टाइम पे 4:30 या 4:45 हो रहा होगा, और ये टाइम होता है मेरे ग्रीन टी लेने का। तो चलिए, ग्रीन टी रेडी हो गई है। गर्मा गर्म ग्रीन टी अपने कप में छान लेते हैं, और समय के साथ आप लोग को अपनी ग्रीन टी का कप दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए, अब मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने डिनर के टाइम पे। दिया बाती करने के बाद मैं लेती हूँ अपने डिनर 6 बजे के पहले, क्योंकि मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आज मैं अपने डिनर में ली हूँ चोको ओट्स। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दिखाई हूँ, और इसमें मैं शुगर नहीं डालती हूँ, ना ही जैगरी पाउडर डालती हूँ। मीठा के लिए मैं इसमें डालती हूँ काला वाला किशमिश, जो आती है ना, काली वाली ब्लैक रेजिन्स आती है, वही मैं यूज करती हूँ मीठे के लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। और यही होता है मेरे डिनर का पोर्शन। मैं अपने डिनर को बहुत लाइट रखती हूँ, बहुत लाइट। अगर मेरा लंच हैवी हो जाता है ना, तो मैं डिनर को स्किप ही कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एक हेल्दी वेट लॉस के साथ साथ ग्लोइंग स्किन और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ देना चाहूंगी कि अगर आप अपने कैलोरी में कटौती करते हैं, अपने पोषण में कटौती करते हैं, तो डिनर के जो प्लेट होता है ना, उसमें कैलोरी कटौती कीजिए, उसके पोषण में कमी करिए। आप दिन में भरपूर अच्छे से जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब अपने शरीर को दीजिए, अपने बॉडी को दीजिए। और रात में आप बिल्कुल खाने को स्किप कर दीजिए, आप दूध से ही काम चला लीजिए। फिर देखिए आपका कितना अच्छा जो वेट लॉस होगा ना, कितने हेल्दी तरीके से होगा, आपका स्किन कितना ग्लो करेगा, आपका हेयर कितना स्ट्रांग होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात में भूख लग जाती है, तो डियर, रात में भूख इसलिए लग जाती है कि दिन में आप जो भी मील लिए हैं ना, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिला है, अच्छे से वेजिटेबल नहीं खाए हैं, दाल नहीं खाए हैं, सलाद नहीं खाए हैं। क्योंकि सूरज ढलने के बाद अगर आपको भूख लग रही है, दैट मीन्स कि आप दिन में सही तरीके से प्रॉपर मील नहीं लिए हैं। अगर आप प्रॉपर मील लेंगे तो रात में कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि रात में बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, उसे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो अगर दिन में अच्छे से खाए होंगे तो आपको रात में कभी भूख नहीं लगेगी। तो चलिए, अब मेरी वॉक कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।